हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा 4 क्लास जो है 4th क्लास ऑलरेडी निकल चुका है। अगर आप लोगों ने उस सीरीज को अगर नहीं फॉलो किया तो पहले जा करके उस इससे पीछे वाले वीडियो को लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि जो हम लोग डाइटोम्स जो होते हैं उसका यूजफुल मतलब क्या क्या उपयोग होता है डाइटोम्स का, उसके बारे में हम लोग को देखा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा नया टॉपिक आ गया 5 नंबर टॉपिक, जो कि है क्या, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है, ये चीज क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के बारे में, तो जिसमें पहले हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ा, फिर डाइटोम्स के बारे में पढ़ा, और अब जो हमें पढ़ना है वो है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु के बारे में हम सभी को पढ़ना है। तो आइए आज की इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं, बैक्टीरिया जिसे हम लोग जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वर्ड के बारे में देखिए। बैक्टीरिया अ सिंगुलर बैक्टीरियम, बैक्टीरिया क्या है, यहाँ पे एक शब्द है सिंगुलर बैक्टीरियम, आर अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म lacking chlorophyll. They are unicellular organism. Each bacterium is a single living cell that can live and grow by itself. Bacteria are usually classified with the plants rather than with animals. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर है, यानी कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर एक कोशिका पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यूजफुली क्लासिफाई प्लांट रेदर विथ एनिमल। बैक्टीरिया को प्लांट और एनिमल के बीच का समझा जाता है बैक्टीरिया को, ठीक है। और इसके अंदर क्लोरोफिल बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता है। और माइक्रो एक शब्द आया, माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाए उसे क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। बैक्टीरिया आर क्वाइट स्मॉल, बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तब तो हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर ये बड़ा रहता तो आंख से नहीं देख लेते, नेक्ड आई से। तो ऐसा नहीं होता है, ये बहुत छोटा होता है, पॉइंट से भी, पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से भी छोटा होता है, इसे कारण उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना होता है। सम आर सो स्मॉल देन okay 10,000 of them could be placed on the full stop at the end of this sentence। अब क्या कि अगर 10,000 बैक्टीरिया को भी मिलाएंगे ना, फिर भी एक सेंटेंस के आगे जो फुल स्टॉप लगाते हैं वैसा नहीं दिखाई देगा बैक्टीरिया। ठीक है, दे वेरी इन अ ब्रीथ मोस्टली फ्रॉम द 0.5 to 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब कहा गया है कि बैक्टीरिया का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो होता है 0.5 to 2 माइक्रोमीटर के आसपास। एक माइक्रोमीटर सिंबल जो होता है ये होता है म्यू, म्यू जो होता है माइक्रोमीटर का जो सिंबल होता है म्यू, और एक माइक्रोमीटर के बराबर होता है 1 बाई 10,000 ऑफ सेंटीमीटर, 1/10,000, 1/10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोमीटर। तो यानी कि बहुत छोटा होता है, आंख से देखिए नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखते हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे, लाइक द ब्लू ग्रीन एल्गी द बैक्टीरिया सेल्स लैक एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। अब जैसा कि हम लोग देखे थे एल्गी, एल्गी के अंदर जो उसका सेल होता है, जो हमारा क्या होता है, शैवाल के अंदर जो उसका कोशिका होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार से बैक्टीरिया के कोशिका में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसका भी अभाव होता है। ठीक है, दे दे नाइदर हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और नॉर द क्रोमोसोम्स, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है, ना ही क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में गुणसूत्र भी नहीं पाया जाता है। दे ऑल्सो लैक अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन सेल्स, इसके अंदर ऑर्गन सेल्स के भी अभाव होता है। सेल्स which do not have membrane bound nucleus, माइक्रो क्या है, mitochondria, Golgi bodies and plastids are called क्या है, पैंक्रियाटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब जिसके अंदर में क्या नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा, प्लास्टिड्स नहीं पाया जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए एक चैप्टर में हम लोग अगर सेल हम लोग अगर पढ़े होंगे कोशिका,
तो कोशिका चैप्टर में एक शब्द आता है, कोशिका जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है, एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरा जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है और एक क्या होता है प्रोकैरियोटिक। तो जो जिसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स ये सब नहीं पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोल देंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे, ठीक है, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म विथ द प्रोकैरियोटिक सेल सच एज ब्लू ग्रीन एल्गी, such as blue-green algae and the bacteria are the term as a prokaryotics. Where are the bacteria found? अब पूछ रहा है कि बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा। ऊपर का बात हो गया खत्म, अब हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया पाया कहाँ जाएगा। आ जाइए देखते हैं बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा। अब देखिए बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा। There are the there क्या मार्कर का हो जाता है, There are at least 200 species of bacteria। अभी तक जो हमारे पूरे जो ब्रह्मांड है इसमें 200 प्रकार के बैक्टीरिया को जो है क्या किया गया है, पाया गया है। 2000 स्पीसीज प्रजाति के बैक्टीरिया जो है पाया जाता है। दे लिव पार्शियली एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है एल्गी के जैसा बैक्टीरिया क्या है, सभी जगह पाए जाएंगे। दे आर देयर इन द एयर एंड इन द सॉइल। ये हवा में भी है, ये मिट्टी में भी है। दे लिव इन अ फ्रेश वाटर एंड द सॉल्ट वाटर, मिल्क एंड इन मैनी फूड्स। बैक्टीरिया जो है कहाँ पाया जाएगा, मिट्टी में भी पाया जाएगा, हवा में भी पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा और नमकीन वाटर में भी पाया जाएगा। मतलब नमकीन जल और फ्रेश वाटर में भी, दूध में भी पाया जाएगा, बहुत सारे जीव जंतुओं में पाया जाएगा और बहुत सारे हमारे भोजन में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो बैक्टीरिया पाए जाएंगे हवा में, बैक्टीरिया पाए जाएंगे पानी में, बैक्टीरिया पाए जाएंगे कहाँ पे, हमारे खाने में, हमारे भोजन में। तो इन सभी जगहों पर बैक्टीरिया पाए जाएंगे। दूध में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। दूध में जो बैक्टीरिया पाया जाता है ना, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस नाम होता है। लिव इन द माउथ, नोज एंड द intestine of animals including man. They are adding plants and the animals and in plants। अब देखिए बैक्टीरिया जो है हमारे मुंह में भी पाए जाएंगे, हमारे नाक में भी पाए जाएंगे, हमारे आंत में भी पाए जाएंगे, बहुत सारे जानवर को और हमारे आंत में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो बैक्टीरिया पाए जाएंगे एयर में, बैक्टीरिया पाए जाएंगे वाटर में, बैक्टीरिया पाए जाएंगे कहाँ, एयर हो गया, वाटर हो गया, और बैक्टीरिया पाए जाएंगे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाएंगे किसमें, माउथ में, बैक्टीरिया पाए जाएंगे नोज में, और कहाँ पाए जाएंगे, एनिमल में, मिल्क में, बहुत सारे चीजों में बैक्टीरिया पाए जाएंगे, ठीक है। आइए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स होता है इसकी बनावट कैसी होगी बैक्टीरिया की। स्ट्रक्चर, अ बैक्टीरियम हैज ओनली वन सेल। बैक्टीरिया के पास भी एक सेल होता है, अच्छा बात है, हम लोग को तो पता ही है। दिस सेल हैज अ सेल मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड। और इस सेल के, ये कोशिका है, इस कोशिका सेल के आसपास सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। The inside of the cell is filled with the protoplasm without a nucleus। अब इसके अंदर देखिए ये सेल है, इसके सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, नहीं पाया जाएगा। Around the hole is a slimy material which can change shape। Some kind of bacteria have teeny क्या है, thread-like tails projecting from the bacterial cell। These tail-like structure are called flagella, singular flagellum। अब क्या बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के आप
एक क्या होता है टेल, एक पूंछ की जैसी संरचना पाया जाता है जिसे फ्लैगेला कहा जाता है। और फ्लैगेला क्या होता है, सिंगुलर होता है, मतलब अकेला पाया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का ऐसा आकार होता है, बैक्टीरिया बहुत तरह का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अंदर सिंगल सेल पाया जाता है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उस सेल के चारों बगल क्या पाया जाता, चारों साइड क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। क्लियर यहाँ तक? आगे हम लोग देखेंगे मूवमेंट। बैक्टीरिया में जो हमारा होगा क्या होगा, मूवमेंट किस प्रकार का होगा वो हम लोग आइए देखते हैं। बैक्टीरिया में क्या देखना है, मूवमेंट। आइए मूवमेंट देखते हैं हम लोग बैक्टीरिया में। इससे पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग मिटा लेते हैं। अरे ये सेल के अंदर, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट कैसा होता है, गति कैसा होता है। मूवमेंट, सम बैक्टीरिया कैन मूव व्हेन दे आर इन अ लिक्विड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं तभी मूव करते हैं जब वे द्रव पदार्थ के अंदर होते हैं या फिर लिक्विड के अंदर में होते हैं। दूसरी बात, most of such bacteria move by the lasing one or more flagella back and the forth rapidly. Other move by the sorting and the lengthening the cell much like a worm moves. कहा गया है कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं लैजिंग वन और मोर फ्लैगेला, फ्लैगेला पीछे पढ़े कि फ्लैगेला क्या होता है। तो फ्लैगेला होता है क्या, उसके अंदर एक पूंछ के जैसी संरचना होती है जिसे क्या करता है, पीछे की ओर झटका देके आगे मछली की तरफ बढ़ता है। दूसरा, बैक्टीरिया कैसे मूवमेंट कर सकता है, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अपने कोशिका को, अपने सेल को छोटा करेगा, आकार को छोटा करेगा फिर बड़ा करेगा, छोटा करेगा फिर बड़ा करेगा। जैसे इसी मूवमेंट से क्या होता है, आगे बढ़ता है। जैसे आपने अपने जूक और केचुआ को देखा होगा, वो अपने बॉडी को एक जगह श्रिंक करता है फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर इसको श्रिंक करेगा फिर आगे बढ़ेगा। तो ऐसा ही मूवमेंट जो है बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे पोषण, न्यूट्रिशन। जब बैक्टीरिया क्या है, सजीव है, तो बैक्टीरिया को क्या होगा, पोषण की आवश्यकता होगी, उसे खाने पीने की आवश्यकता होगी, न्यूट्रिशन। Some species of bacteria manufacture their food from inorganic substance. कुछ बैक्टीरिया के ऐसे प्रजाति हैं जो अपना भोजन बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। These are autotrophic बैक्टीरिया, और जो अपना खाना खुद बना लेंगे ना उससे हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रोपिक या फिर स्वपोषी बोलेंगे। ठीक है, ऑटोट्रोपिक या स्वपोषी। ये बोर्ड जो है अच्छा नहीं, इस पर राइटिंग जो है, ऑटोट्रोपिक या फिर स्वपोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वपोषी। जैसे हम लोग ऑटोट्रोपिक बोलते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेंगे वो क्या होगा, ऑटोट्रोपिक होगा। तो कुछ बैक्टीरिया जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहा जाता है। सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर फूड, दीज आर हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, दे मे बी क्या, सैप्रोफाइट्स और द पैरासाइट्स। अब देखिए, जो बैक्टीरिया अपने से, कुछ ऐसे बैक्टीरिया के भी प्रजाति होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हेटेरोट्रोपिक कहा जाता है। और ये जो होते हैं हेटेरोट्रोपिक में जो होते हैं सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, यानी कि परजीवी होते हैं, या फिर दूसरे के परजीवी किसको बोलते हैं, जो अपना भोजन पोषण के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है, उसे क्या बोलेंगे, परजीवी बोला जाएगा। आगे आ रही है सैप्रोफाइट बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक टर्म आया सैप्रोफाइट, तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होता है, live on a dead or a rotten organic matter of a plant and animals. They are not ordinarily involved in the causing disease. अब क्या है, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया जो होते हैं अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मरे हुए पेड़ पौधे या फिर मरे हुए जीव जंतु के ऊपर से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, डिजीज का कारण, इन्वॉल्विंग इन अ कॉजिंग डिजीज, और ये बीमारी का कारण भी बनते हैं बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया, दूसरा सैप्रोफाइटिक हो गया, पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक में क्या कहा गया है, आइए पैरासाइटिक बैक्टीरिया में क्या कहा गया है, पैरासाइटिक लिव इन आवर अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे में कॉज डिजीज, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर टर्म क्या है, पैथोजेंस। अब कहा गया है कि वैसे पैरासाइटिक बैक्टीरिया लिव इन और अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे बैक्टीरिया
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना पोषण के लिए, अपना न्यूट्रिशंस के लिए आश्रित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक बैक्टीरिया। और ऐसे जो होते हैं बीमारी भी फैलाते हैं, और बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए गए बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए गए बीमारी को पैथोजेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पैथोजेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? पैथोजेंस के नाम से। अब इसमें हमारा बच गया क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन हो गया, ये किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा, तो इस रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।